तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो मैथ गुरु 302 चैनल में एक बार आपको फिर से स्वागत है। तो आओ बाबू, आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 7.4 ट्वेल्थ क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे और हम बताए थे कि ये 6 फार्मूला है एक्सरसाइज 7.4 को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो ये 6 फार्मूला का आपको यूज करना है, तो पिछले वाला वीडियो में हम बताए थे। ठीक, तो आई होप कि वो सारे वीडियो आप देखे होंगे और आप एकदम बारीकी से सारा वीडियो देखकर आए, मतलब कंटिन्यू देखिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, देखिए ये 6 फार्मूला था, 3 गो रूट वाला था और 3 गो बिना रूट वाला, और इसी फार्मूले को आप याद करिए और इसी फार्मूले पे आप इंटीग्रेशन को, यानी एक्सरसाइज 7.4 का इंटीग्रेशन को कंप्लीट करिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स के पावर 6, और ये क्या, डी एक्स। अच्छी बात है। तो अब बात आया कि हम इसको कैसे करें। देखिए बात यहाँ पे ये आती है छोटू, कि कोई फार्मूला लग रहा है, देखो कोई फार्मूला लग रहा है। देखिए यहाँ पे पावर में 6 है, लेकिन जो भी हमारे पास फार्मूला में है, देखिए 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक को तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। देखिए ये पावर में 6 है, तो कहीं ना कहीं धोखा हो जाएगा कि नहीं? एकदम गड़बड़ हो जाएगी। काम कैसे गड़बड़ हो जाएगी? हमारे पास ये 2 है और ये 6 है, तो हम पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स 3 और इंटू में 2। अच्छी बात है। और ये डी एक्स 2 में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे फिर भी दिक्कत, डायरेक्ट आप फार्मूला पे नहीं लगा सकते। देखिए कैसे, आप इसको ए और बी, लेकिन ऊपर में क्या है, एक्स है, लेकिन देखिए अगर हम ये फार्मूला पर लगाना चाहें तो नहीं लगेगा। ये 1 है, लेकिन हमारे पास क्या है, एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर को हटाना होगा। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, ये इसको पुट कर लेते हैं। क्या पुट? पुट इसको हम पुट कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स के पावर 3, यानी डी टी बटा डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। देखिए तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब नाउ यहां से क्या कर सकते हैं, वापस आई इज इक्वल टू क्या, देखिए तो ये दोनों मिलाकर, पहले बात समझिए, गौर से बात समझिए, ये दोनों मिलाकर क्या लिख सकते हैं, डी टी बटा 2, और बटा में नीचे, बटा में 1 माइनस, ये एक्स क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स क्यूब की जगह टी लिख सकते हैं, टी, और ऊपर में क्या है, स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। कैसे किए? देखिए ये दोनों को मिलाकर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर बगल में है, एक मिनट, ये स्क्वायर बगल में है। तो देखिए ये दोनों को मिलाकर क्या लिखे, डी टी बाई 2। देखिए डी टी बाई 2 है कि नहीं, एक्स स्क्वायर डी टी, यानी दोनों को मिलाकर हम डी टी बाई 2 लिखे, और बटा में क्या, 1 माइनस एक्स, सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, अच्छी बात है। यानी आई बराबर 1/2 इंटू 1/1 माइनस टी का स्क्वायर। लो अब हो गया ना गर्दा के मार पर्दा पे। कहोगे गुरुजी कैसे? नहीं, अब बजरिया में नजरिया को बदलो। अब देखो कहानी बन गई। कैसे? देखिए अब फॉर्मूला पर सेट कर गया। कैसे सेट कर गया? देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर में एक है, यहाँ पर भी एक है। तो अब हम ये फार्मूले पे यूज कर सकते हैं। कौन फार्मूला पे? ये वाले फार्मूला पे। क्या है फार्मूला? कंपेयरिंग फार्मूला है 1/2 है। देखिए यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो लिख सकते हैं 1/2। ए की जगह क्या लिख सकते हैं? देखिए ए की जगह एक काम कर रहा है, तो एक लिख दीजिए। मतलब डायरेक्ट अब हम यहाँ से लिखना चाह रहे हैं, आई इज इक्वल टू 1/2 तो है, ये है, ये 1/2 है, और ये फार्मूला पे लग रहा है। कैसे? देखिए फार्मूला क्या होता है, इनटू में, देखिए यहाँ पे इनटू, इंटीग्रेशन के सामने इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2। ए के जगह क्या है, तो कहो कि गुरुजी ए के जगह यहाँ पे एक का काम कर रहा है, एक लगा दिए। देखिए खाली फार्मूला पे लगाइए, ई वाला पे, निचल का फार्मूला पे, लॉग क्या, ए के जगह एक, प्लस एक्स के जगह यहाँ क्या काम कर रहा है, टी काम कर रहा है, टी लगा देते हैं आराम से। यानी कि फिर एक्स टी माइनस, अब प्लस में क्या, सी।
इसका मतलब I बराबर 1/4 log 1 प्लस टी और t माइनस 1 अब प्लस में c। ये आपका आ गया क्या चीज आंसर, ठीक ना। यानी यहाँ पे एक्स क्या बोलता है 7.4 का ये सवाल था, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 1 मिनट, अच्छा टी के जगह आप रख लीजिए एक बात, टी के जगह जो है आप क्या कीजिए, टी के जो जगह है यहाँ पे पुट कर लीजिए, ठीक ना। टी के जगह पुट कर दीजिए, क्या देखिए टी के जगह पुट करिएगा, टी के जगह फिर वापस पुट करिए 1/4 log 1 प्लस टी के जगह क्या पुट करिएगा एक्स क्यू आई अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यू। ये कहानी बन गई, ठीक ना। ये कहानी आपका क्या हो गया कंप्लीट, सोडा हो गया, कहानी क्या हो गई सोडा। यस या नो, यस या नो। 1 मिनट देखिएगा यहाँ पे ये पावर देख इसको डेरिवेट किए थे तो यहाँ पे क्या आया था 3 आया था, तो ये 3 आया था, ध्यान दो। यानी यहाँ पे 2 ना होकर क्या हो जाएगा 3, यानी ऑलरेडी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे पावर देख यहाँ पे गलती, यानी 3 दूना ये क्या हो जाएगा 6, बस कहानी बन गई, ठीक ना। ये कहानी मतलब यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे, पावर देख बाहर फेंक, ठीक ना। यहाँ पे कहानी सोडा हो गया था, ये 3 हो जाएगा भैया, ये 3 और कोई यहाँ पे 3 हो जाएगा, बस 3 कहानी बन गई, ठीक ना। बस सेम सी बात है, हम लोग का कि इसको तोड़ लिए और तोड़ के उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूशन था सब्स्टिट्यूशन यूज करके काम को बना लिए, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगले 7 को देख लेते हैं। 7 तो डायरेक्ट बन जाने की बात है। देखिए 7 नंबर सवाल क्या है, 7 को जो सवाल है वो क्या बोल रहे हैं, x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx, यही ना है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं, जो देखिए इसको पहले सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, यानी x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx, मतलब अलग अलग कर दिए, देखो ना रूट को छोड़ दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट है ना, हो अलग अलग कर दिए एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको आराम से बना लेते हैं, कैसे, जो देखिए आप क्या कीजिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे लग रहा है, कैसे, जो देखिए इंटीग्रेशन x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस, ये फार्मूला पे लग रहा है, देखिए कैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो ए स्क्वायर, ये वाला फार्मूला पे, ये वाला पे लग रहा है, कैसे इसको लिख सकते हैं ये वाले पर लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक के जगह कितना काम कर रहा है एक, यहाँ पे x है ना भैया, एक्स स्क्वायर, ठीक ना, एक्स स्क्वायर और कितना a का स्क्वायर मतलब 1। तो ये तो कहानी बन गई यहाँ तक, एक इसका तो कहानी बन गया। अब इसका सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, जो देखो इसको सब्स्टिट्यूशन से उड़ा देते हैं, कैसे, इसको सब्स्टिट्यूशन से मार देंगे, कैसे, जो देखिए यहां तक ये फार्मूला पर सेट कर गया, ठीक ना। देखिए लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी सी मत देंगे, लास्ट में सी देंगे, ठीक ना, क्योंकि अभी बचा हुआ एक चीज। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि पुट कर लेते हैं, पुट टी इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी डी टी बटा डी एक्स इज इक्वल टू 2x, इसके बराबर। इसका मतलब ये है कि डी टी बटा 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये इधर आ गया उधर चल गया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देखिए इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, इसके जगह पर डी टी बटा 2 अपॉन ये पूरे के जगह रूट में क्या माने थे टी, देख लीजिए, तो इसके जगह पे टी हो गया, अच्छी बात है। अच्छा माइनस का ये चल रहा है क्या लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 मोडल प्लस सी, अभी सी मत दीजिए, लास्ट में सी दीजिएगा, अच्छी बात है। 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर टी हो गया, माइनस का लॉग
और x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c, अभी भी c नहीं, अभी भी c मत दीजिए, यानी i बराबर, इसको ऊपर लिख सकते हैं हम ऐसे 1/2, इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 और ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 माइनस का लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अच्छी बात है, यानी i बराबर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं छोटू, इसको बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आपको पता है कि t एक ऐड हो जाएगा, एक इसमें ऐड हो जाएगा और नीचे में भी 1/2 प्लस 1 और माइनस लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 मोड में है ये, मोड प्लस c। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 1/2। देखिए ऊपर में कितना होने वाला 1/2, यानी कि t 1/2 को रूट लिख सकते हैं, रूट अंडर t, फिर वापस रूट अंडर t 1/2 को, नीचे में क्या आ जाएगा 1/, नीचे में ऐड होकर कितना 1/2। अच्छी बात है, ठीक, और माइनस का लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब प्लस में सी दे दीजिए। अच्छी बात, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रूट टी, ये देखिए ये मेन बटा ही है, ये 2 पर भाग जाएगा। टी को जगह क्या लिख सकते हैं, टी को क्या माने थे हम, टी को माने थे ये, यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्या लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का, बस ये कहानी बन गई, ठीक ना। अब इसको कैलकुलेट आप भी अपने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए ये सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक ना। कहाँ से था स्टार्ट, यहाँ से, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, तो और देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस a के पावर 6 dx। देखिए डायरेक्ट फार्मूला तो दिख नहीं रहा है क्योंकि पावर में 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पावर में 6 है, हमारे पास जो भी फार्मूला है वो सब स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स के पावर, देखिए 3 2 प्लस, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाले हैं, a के पावर 2 और ये कितना 3, नहीं 3 2 लिखिए, 3 2 ताकि 2 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। देखिए अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्या पुट x, देखिए जब e पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं, स्क्वायर आ जाएगा ना, देखिए तो पावर देख बार फेंक से, तो t इज इक्वल टू एक्स के पावर 3, यानी dt बटा dx इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर, यानी dt बटा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। अब एक बाद यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, नाउ i इज इक्वल टू dt dx है, देखिए ये पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, दोनों मिला के dt बटा 3, मेन बटा ही है, इसके जगह पे रूट अंडर क्या माने हुए थे, t माने हुए थे, t, अच्छी बात है, t माने हुए थे, कोई दिक्कत है नहीं, एक मिनट रुक जाओ आराम से, रूट अंडर इसके जगह पे t, तो t का स्क्वायर, अच्छी बात है, और प्लस का नीचे में क्या हो जाएगा a q का होल स्क्वायर, अच्छी बात। फिर यहां से क्या करने वाले हम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए 1/3 कांस्टेंट के कारण ये कॉमन हो गया, इसको आप कॉमन ले लीजिए 1/3 को, देखिए तो 1/3, ऊपर में 1 अपॉन नीचे में क्या बचा रूट अंडर टी स्क्वायर और प्लस का ए क्यू का होल स्क्वायर और नीचे में डी टी। देखिए तो कहीं ना कहीं फिर से फार्मूला पे आ गया, कैसे, देखिए रूट वाला प्लस में रूट वाला, देखिए पहला फार्मूला पे सेट कर गया कि नहीं, देखिए यहाँ पे टी एक्स का काम कर रहा है और ये ए क्यू काम कर रहा है ए का, तो देखिए ए क्यू का स्क्वायर मतलब कि ए का काम कर रहा है ए क्यू, ये पूरा ए का काम क्या कौन कर रहा है ए क्यू,
और ये स्क्वायर है, तो यानी कि पहला फार्मूला पर सेट कर चुका है, तो हम इसको लगा लेते हैं क्या, अब 1/3 और क्या होता है 1/3, देखिए लॉग, आराम से लगा लेते हैं लॉग एक्स के जगह क्या काम कर रहा है टी, तो टी लिख देते हैं प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर और प्लस का ए का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर कहने का मतलब क्या, ए का स्क्वायर करने का मतलब क्यू का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर, ऐसे देखिए ए का काम ही कर रहा है, अच्छी बात है। अब प्लस का सी यानी 1/3 और लॉग एक्स, यहाँ पे क्या कीजिए ना, एक काम कीजिए, यहाँ पे टी के जगह आप वैल्यू पुट कर लीजिए एक्स क्यू, यानी एक्स क्यू आप प्लस का रूट अंडर, इसके जगह पे क्यू पुट करिएगा तो टी के जगह पुट कीजिएगा एक्स क्यू, तो एक्स के पावर 6 हो जाएगा और प्लस ए के पावर 6 और ये प्लस सी, ठीक, अच्छी बात है। अभी क्या बन गया, ये सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। तो 9 नंबर सवाल क्या बोला है, देखिए फिर से वही सवाल है, तो हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टाइन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 डी एक्स। एक काम करते हैं, देखिए तो डायरेक्ट तो फार्मूला पे लग नहीं रहा, देखिए होता क्या ना जनरली कि या तो डायरेक्ट फार्मूला पे लग जाएगा या तो आपको सब्स्टिट्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी करके ना आपको फार्मूला पर क्या करना होता है, सेट करना होता है। अगर डायरेक्ट लग गया तो ठीक है, और अगर नहीं लगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब कुछ भी करके आपको सेट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, टाइम उठा लेते हैं, टाइम का डिफरेंशिएशन सेक होता है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ होगा क्योंकि ऊपर वाला को हटाना होगा, क्यों, क्योंकि देखिए जो भी फार्मूला में हमारे पास है सब में न्यूमिनेटर में क्या है 1 1 है, सब में न्यूमिनेटर में 1 1 है, इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ से कि पुट t इज इक्वल टू टाइन एक्स और dt/dx से जब डेरिवेट करेंगे इसको तो सेक स्क्वायर एक्स, अच्छी बात है। तो यहाँ से dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट इसको यहाँ पे रख लेते हैं, तो क्या होने वाला देखिए ये दोनों एक न dx, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा dt ऊपर में, अच्छी बात है। नीचे में टाइन को क्या पुट किए थे t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/√अंडर टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये dt, कहीं ना कहीं देखो कहीं ना कहीं फार्मूला पर सेट कर गया, कौन, पहले फार्मूला पर सेट कर गया, पहला फार्मूला पर, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहला फार्मूला पर लॉग, यानी डायरेक्ट इसको इसके बराबर क्या लिख सकते हैं आई बराबर क्या लॉग मोड एक्स के जगह टी के काम कर रहा है तो टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब ए का मतलब 2 का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर मतलब ये 2 है, हाँ तो 2 का स्क्वायर, बस सिंपल सी बात है, ठीक ना, यही फार्मूला पर तो काम कर गया। इसका मतलब आई बराबर लॉग टी के जगह क्या माने थे, टी के जगह टाइन माने थे, तो टाइन एक्स प्लस रूट अंडर टाइन स्क्वायर एक्स प्लस का 4, बस ये हमारा आंसर आ गया, ठीक ना, ये कहानी बन गई। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बन गया, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना बउआ, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो समझना बात को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने से पहले कुछ स्पेशल रूल बताएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना आप समझिए, देखिए इसमें ना कुछ स्पेशल रूल लगाएंगे, कंप्लीटली स्क्वायर, कंप्लीटली स्क्वायर, कंप्लीटली स्क्वायर, कंप्लीटली स्क्वायर क्या, देखिए नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, देखिए तो नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमको इस फार्मूला पर सेट करना है। तो आप 10th क्लास में कंप्लीटली स्क्वायर पढ़े होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। इसको या तो ये वाला चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल दो, या ये वाला चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदल दो, जैसे आपको पता नहीं। देखिए आप देखिए थोड़ा सा बात समझिए, जैसे हमारे पास ये सवाल है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए आप अगर जानते होंगे तो इसको i इज इक्वल टू बताते हैं आराम से। देखिए कंप्लीटली स्क्वायर क्या होता है जो हम बताते हैं, जैसे इसको हम कंप्लीटली स्क्वायर करना चाहते हैं
मतलब वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो देखिए इसको ना या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो, देखिए वैल्यू में चेंजिंग नहीं होना चाहिए और मेरा काम भी बन जाना चाहिए। जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 ये x को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर। अच्छी बात है, मेरा एम यही रहेगा कि इस चीज को या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे। अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ माइनस होता x का, x यहाँ पे, ठीक, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट होता। अगर ये प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में, पूर्ण वर्ग विधि जिसको कंप्लीटली स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, बी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर अगर हम लगाना चाहते हैं तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले आप बी स्क्वायर मत लिखिएगा, पहले आप 2ab लिखिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए 2ab, तो देखिए 2 a के जगह क्या काम कर रहा है, a के जगह x, देखिए a के जगह x, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए कैसे अच्छा रूट भी है तो इसको रूट ना चढ़ा ही देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं, ये रूट है भैया, ये रूट है। चलिए प्लस 2ab, देखिए मेन है b हमको ना अपने मन से लेना होगा, क्योंकि अगर एक मैथ आप अच्छा से समझ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तो आपको 15 तक सेम सवाल है, फिर 15 के बाद एक फिर से स्पेशल इंटीग्रल आएगा, ठीक ना, मतलब उसका भी रूल बताएंगे, घबराइएगा नहीं 15 के बाद। लेकिन फिलहाल ये सवाल समझिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2a, a के जगह x है 2a, अब b के जगह क्या काम कर रहा है, तो b हम अपने मन से लेंगे, कितना लेंगे, b को हम ऐसा लेंगे ताकि कर छट के फिर 2ax आ जाए, तो b के जगह जाहिर सी बात है कि 1 लेंगे, ताकि 1 लेंगे तो फिर से गुना करके वापस यही आ जाएगा। अच्छा फिर फार्मूला में क्या होता है a का स्क्वायर, लेकिन ये चीज ज्यादा हो गया तो लगले यही चीज क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए ये एक ज्यादा हो गया था तो लगले बड़ा चीज को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अच्छी बात है, बचा को 2। अब आप लोग बताइए, अब आप ही लोग बताइए क्या ये फार्मूला में कुछ चेंज, जैसे ये चीज में वैल्यू में कोई चेंजिंग आई, तो जी नहीं। कैसे, a स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो फिर वापस यही, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर वापस यही आ जाएगा। एक देखिए एक में से एक गया तो फिर से ही खत्म, और ये इसका मतलब कि यही चीज को ना हम केवल इंक्रीज, मतलब इसको खींच कर लिखें, इसी चीज को खींच कर लिखें, लेकिन ये फार्मूला पर क्या हो गया, सेट हो गया। कैसे, जो देखिए कैसे सेट हो गया, 1/√अंडर, ऐसे नहीं, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला पर सेट हो गया। किस फार्मूला पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, बचा यहाँ पे कुछ, इधर क्या बचा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और ये कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर 1, देखिए ये माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये 2, यानी कि कितना बचा, 3 बचा। यस या नो, सॉरी 3 कैसे बचा, 1 का स्क्वायर 1 घटेगा तो कितना, देखिए 1 और प्लस का 2, ठीक ना, यानी i बराबर 1/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये घटेगा तो कितना, माइनस का 1। अब देखिए 1 को लिख सकते हैं ना स्क्वायर। अब यहाँ पे जो dx है, देखिए तो अभी फार्मूला पर सेट हुआ कि नहीं, यस या नो बताओ। देखिए कौन फार्मूला पर सेट हुआ है, x प्लस 1 का, करने गया x प्लस 1 का, देखिए ये x प्लस 1 कोची का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है, और ये कोची का काम कर रहा है, a का काम कर रहा है। तो देखिए तो x माइनस a का स्क्वायर, x माइनस a का स्क्वायर 1 पर रूट में देखेंगे, देखिए x माइनस ये वाला, देखिए तो ये फार्मूला पर सेट हुआ कि नहीं। तो बताइए, आप इसको बना लीजिएगा, खाली हम सेट करते जा रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा। आप डायरेक्ट क्या करिए, आप डायरेक्ट यहाँ से करिए क्या, डायरेक्ट फार्मूला पर लगा दीजिए। कैसे, देखिए log x के जगह क्या काम कर रहा है, x प्लस 1 का, देखिए x प्लस 1 और प्लस, एक मिनट ब्रैकेट का यूज कर दो, ये a x के जगह काम कर रहा है, तो देखिए x प्लस रूट अंडर, देखिए x स्क्वायर, मतलब कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छी बात है, अब माइनस का 1, मोड क्लोज कर दो ऐसे। इसको बहुत तो आप तोड़ लीजिए कुछ में, आप इसको बहुत तो तोड़ लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में,
तो देखिए लॉग या ना भी तोड़िएगा तो चलेगा, लेकिन तोड़ लीजिए, प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 1। ठीक, चलिए अच्छी बात है। और मॉडुलस प्लस सी, यानी ना भी तोड़ते तो चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। x प्लस 1 और प्लस अंदर में क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये कैंसिल वे में चल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x। ठीक, मोड बंद कर दो, प्लस का सी, बस डायरेक्ट आपको बन गया। मतलब मेन ये कंप्लीटली स्क्वायर है, आपको ये काम देखना होगा। कैसे करना है आपको जब भी कभी भी आपको इंटीग्रेशन में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, 1 अपॉन, ठीक ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तब हम क्या करेंगे, इसको ना कंप्लीटली क्या करेंगे, कंप्लीटली स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीटली स्क्वायर। और ये कंप्लीटली स्क्वायर का क्या है, रूल है। ठीक, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। फिर भी देखिए 10 से लेकर 11 तक सेम है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। तो 11 भी वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, इसको भी कंप्लीटली अभी बताएं कि अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो, ठीक ना, उस स्थिति में हम नीचे वाला को कंप्लीटली स्क्वायर यूज करते हैं। कैसे, जो देखिए सबसे पहले फिर से वही काम करते हैं। लेट आई बराबर, देखिए 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 और ये dx। तो क्या करेंगे, फिर से देखिए, फिर से इसको 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 a के जगह 3x, फिर एक काम कर रहा है, देखिए a स्क्वायर प्लस 2a, b के जगह हम अपने मन से लिखेंगे, b को अपने मन से लिखेंगे, लेकिन वही लिखेंगे b जिससे गुना करने के बाद फिर वापस वही चलाए, यही चीज चलाए, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। तो हम 1 लिखें, देखिए क्योंकि 2a अब b के जगह 1 लिखे ताकि फिर वापस सही, लेकिन फिर क्या होता है 2ab प्लस b का स्क्वायर, फिर से वही देखिए, फिर भी e घटा देंगे, देखिए b का स्क्वायर, लेकिन ये ज्यादा हो गया तो ये लगले घटा दिए, अब प्लस का कितना 5, देखिए प्लस का 5, अच्छी बात है। और ये dx 1 अपॉन फार्मूला पर सेट करके हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी अपना बना लीजिएगा। ठीक, चलिए 3, देखिए यहाँ से यहाँ तक फार्मूला पर सेट है, यहाँ तक, यानी कि 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अच्छी बात है। और यहाँ देखिए -1 देखिए -1 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 5 और dx इंटीग्रेशन चल रहा है, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3x प्लस का 1 और इधर में माइनस प्लस का 4 dx, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 3x प्लस 1, देखिए तो यहाँ पे होल स्क्वायर है और प्लस का 2 का होल स्क्वायर, देखिए बनेगा कि नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप बनाइएगा तो ये कौन फार्मूला पर सेट होगा, फिर से पहले के फार्मूला पर सेट है। तो अब इस बार क्या करना है, जो 3 है ना वो 3 फिर वापस नीचे चलाएगा, आपको पता है क्योंकि x के कोफिशिएंट के साथ x के साथ कोफिशिएंट 3 है, तो ये फार्मूला में जब लिखेंगे ना तो ये 3 कहाँ चलाएगा, पूरा का नीचे चलाएगा। तो आई होप कि बना लीजिएगा, इसको बना लीजिए। सबको हम फार्मूला पे तोड़ देते हैं, आप फार्मूला पे लगा दीजिएगा नहीं, फार्मूला पर, केवल फार्मूला पे लगेगा कि नहीं, लग जाएगा ना, जी हाँ लग जाना चाहिए, आसान है, ठीक ना। चलिए हम क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी लगले कंप्लीट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू, हम सबको फार्मूला पे तोड़ देते हैं, आप लोग लगा दीजिए। देखिए 7 - 6 है, तो ये इधर उधर करके दे ले, तो हम क्या कर देते हैं ना, इसको सरिया लेते हैं, आगे पीछे कर ले कोई दिक्कत नहीं, प्लस 7 और ये dx डायरेक्ट हम लिख ले लिए, इसको सरिया के लिख दिए। हमारा बुक में पहले 7 लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको अरेंज करके लिख दिए सही तरीका से। फिर से वही काम करना है, कैसे करना है देखिए 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस है ना, तो एक काम कीजिए ना, पहले आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ताकि ये माइनस रूट में है तो माइनस पहले कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेते तो अंदर में क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 7, बस ये ना। आप अंदर में सेटिंग कर लीजिए, कैसे, अंदर में अगर आप सेटिंग कर लेते हैं फिर बाद में माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रूट अंडर माइनस, ऐसे कीजिए आप यहाँ पे
ए स्क्वायर करते तो ठीक रहता भैया, माइनस ये इतना का स्क्वायर है, कॉमन लेने से फायदा होगा? मेरे हिसाब से कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं है। चलो करिए ना, चाहे तो कॉमन रहने दीजिए, फिर वापस क्या करते हैं ना, ए जैसे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम माइनस ही रह देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक काम कीजिए, सब में से माइनस मत लीजिए, रहने दीजिए, सब में से माइनस मत लीजिए, ठीक, नहीं तो इमेजिनरी नंबर शो कर जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस एक्स डायरेक्ट कर लेते, देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए यहाँ पे, लेकिन दिक्कत ये है ना कि प्लस हो जाती है, माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा। ओहो, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा भाई लोग, माइनस कॉमन नहीं लीजिए, चलिए छोड़ दीजिए, नहीं बार बार टेंशन की कौन बात है। चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन 1 अपॉन माइनस, अंदर में क्या, अंदर में फार्मूला पर सेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a, अब बी के जगह अपने मन से लिखेंगे, तब बी के जगह 3 लिखेंगे। कैसे, देखिए फिर से वापस यही आ गया, लेकिन फिर से 3 का स्क्वायर और माइनस का 3 का स्क्वायर और माइनस का 7। देख लीजिए वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया, क्योंकि गुरु जी कैसे, जी हाँ एकदम नहीं चेंजिंग आई है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई। कैसे नहीं चेंजिंग आया, रूट में देखिए, यहाँ देखिए इसको तोड़ेंगे फिर वापस यही आ जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे फिर वापस यही आ जाएगा, और ये दोनों तो कट ही जाएगा, और फिर -7, यानी कि फिर से क्या आने वाला आ गया, देखिए तो 1 अपॉन रूट अंडर, देखिए यहाँ से यहाँ तक फार्मूला पर सेट हो गया, माइनस का ही है। और एक बात को ध्यान में रखिएगा, ये माइनस जो है ना ये सबके लिए, बड़ी ब्रैकेट माइनस सबके लिए है, इसलिए ये जो होने वाला है माइनस, ठीक ना, फिर बाद में माइनस को अंदर कर एंट्री ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब आप क्या करिएगा यहाँ से कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर से क्या करिए, यहाँ तक तो सेट हो गया, 3 तिहाई 9, यानी कि -9 और माइनस का 7। चलिए इसका मतलब ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब i इज इक्वल टू, ध्यान में रखिएगा, बढ़िया से गौर करके कैलकुलेट करिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि रूट अंडर माइनस में ये क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ताकि फार्मूला पर सेट कर जाए। अभी अंदर में ना, अंदर में क्या करिए, ये माइनस हमारे पास है, तो ऐसे करते हैं, दोनों को माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, दोनों को माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी कि i बराबर 1 अपॉन माइनस रूट अंडर माइनस एक्स और माइनस 3 का होल स्क्वायर, जब माइनस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अंदर में। लेकिन एक बात और है, एक काम करो, एक काम, माइनस एक्स प्लस 3, बात समझना, ये माइनस जो है हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, प्लस का 4 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब क्या करिए, जो बताते हैं, अब क्या करना है आपको, ये पूरे को ना, ये माइनस को जब अंदर आप ले जाते हैं तो फिर से क्या, ये माइनस तो बाहर रहे, माइनस तो रहेगा ही। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये जो है ये किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, सॉरी एक्स का काम कर रहा है, और ये ए का काम कर रहा है, ये एक्स का और ये ए का, बस। अब यानी एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि ए भी, तो एक काम करो ना, ऐसे इतना टेंशन लेकर काहे ना चल रहा है, इसको ऐसे कर लो, यहाँ से i बराबर 1 अपॉन रूट अंडर, इसको पहले ला दो, 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए तो अब ये वाला ऊपर में, अब ये वाला काम कर रहा है कि नहीं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर, देखिए ये फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं, देखिए देख लीजिए। अब आप ये फार्मूला पर क्या कर लीजिए, लगा लीजिए, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ हो गया है कोचिंग कंप्लीट, ठीक। अच्छा 13 को क्या करना है आपको, 13 को इसी प्रकार से कंप्लीट करना है, कैसे, 13 नंबर सवाल को इसी प्रकार से कंप्लीट करना है, ठीक। गुना करके आपको 13 नंबर सवाल बन जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल जो है एक मिनट, 13 नंबर जो सवाल है, सबका हिंट दे रहे हैं, 13 नंबर सवाल कैसे बनेगा। 13 नंबर सवाल को आप 1 अपॉन और रूट अंडर x माइनस 1 और x माइनस 2 dt, इसको गुना करिएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। जैसे ही गुना करिएगा
तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों में इससे गुना, फिर -2x प्लस का 2, यानी कि 1/x स्क्वायर माइनस रूट अंडर, ये दोनों ऐड हो जाएगा -3x प्लस 2। देखिए अब इसको फिर से कंप्लीटली स्क्वायर कर लीजिए जैसे अभी हम किए थे, ठीक ना। फिर उसी प्रकार 14 नंबर, फिर उसी प्रकार 15 नंबर, ठीक ना। 15 नंबर भी उसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 13 14 हो जाएगा। 15 देख लीजिए, 15 जो है 15 देख लीजिए, 15 को बता देते हैं। 15 को एक बार कंप्लीटली, 14 तो बन ही जाएगा सेटिंग करके। 15 क्या है, 15 भी वही है x माइनस ए और x माइनस बी, सॉरी। तो एक काम कर लेते हैं, इसको आप बना लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भी, ठीक ना। इसको मिटा लेते हैं। 15 को एक बार हिंट दे देते हैं, 15 को कंप्लीटली स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 नंबर सवाल को देखिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस का ax और माइनस bx और प्लस का ab, यही तो हुआ। और ये क्या है dx, ये रूट अंडर, यानी I बराबर 1/√x स्क्वायर, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा हमको, तो कंप्लीटली स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे धोखा तो नहीं ना होगा, हो धोखा नहीं होगा, इसमें से कॉमन ले लो, -b कॉमन ले लो, यानी कि -b कॉमन, तो बचा कुछ अंदर में, सॉरी -x कॉमन ले लो, -x, तो a प्लस b और यहाँ पे बचेगा कितना x और प्लस में ab, ये हो गया। चलिए अब इसको कंप्लीटली स्क्वायर करना है, इसको कंप्लीटली स्क्वायर करना है, तो कैसे करना पड़ेगा कंप्लीटली स्क्वायर, चलिए कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/√a स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए 2a के जगह क्या काम कर रहा है, a के जगह x काम कर रहा है, b के जगह अपने मन से लेंगे, लेकिन बात रहा कि b के जगह हम वही चीज लेंगे जो फिर वापस a आ जाए, मतलब कि हम b के जगह क्या लेने वाले हैं, a प्लस b और अपॉन में 2। देखिए b के जगह ये काम करने लगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल, फिर वापस यही चला जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये रहा कि ये चीज ज्यादा हो गया, तो लगले क्या कर देते हैं, b का स्क्वायर, मतलब a प्लस b का ये स्क्वायर, ये लगले क्या कर रहे हैं, लगले सॉरी a प्लस b का स्क्वायर, लेकिन लगले ये वाला क्या कर ले रहे हैं, वो इसको मिटा लेते हैं, लगले a प्लस b बटे 2, लगले घटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ये लॉन्ग टाइप का है, और प्लस का ए बी। देखिए वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई, प्लस का ए बी, कैसे वैल्यू में चेंजिंग नहीं आई, देखिए जब इसको कंप्लीट करिएगा 2 से 2 कैंसिल, ये a प्लस बी एक्स यही बच जाएगा, फिर ये से ये कैंसिल वे में चल जाएगा, फिर यही। अब यहाँ पे फार्मूला पर सेट हो गया, कैसे, जो देखिए इंटीग्रेशन 1 यहाँ तक ही फार्मूला पर सेट कर गया, सॉरी यहाँ तक, हाँ यहाँ तक कितना x, ये x, अब b के जगह क्या काम कर रहा है, a प्लस बी बटे 2 का पूरे का होल स्क्वायर, अच्छी बात है। और इधर में क्या बचा, इधर में जो बचा है उसको कंप्लीट कर लो कहानी, ठीक ना। n कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे बगल में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इस सब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक ना, जो भी बताया सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे में 4 और प्लस का ए बी, मतलब उसका कैलकुलेशन कितना होने वाला ये बता रहे हैं हम, ठीक। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए ना पूरे का, लेकिन होल स्क्वायर होना चाहिए ना, तब जाकर काम चलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे का 4 और ए बी, एलसीएम ले लीजिए 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 4ab। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा एक माइनस में था, यहाँ पे ये माइनस में था, तो कहने का मतलब ही है कि चिन्ह तो चेंज करेगा ना, एक बार रुक जाओ,
आराम से रुक जाओ, देख लो। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे ऐसे, माइनस है अंदर में ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छी बात है। और नीचे में 4 दो दूना 4, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस का ए बी। उसके बाद क्या होने वाला है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब बटे का 4 अब प्लस का ए बी। एलसीएम 4 हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab अब प्लस का 4ab। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अब प्लस का 2ab और नीचे में 4। इसका मतलब वो ये हुआ कि ऊपर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब ऊपर में से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ऊपर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो जब ऊपर में से जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये तो घटा रहा है ना, तो ऊपर में से फिर वापस माइनस कॉमन ले लेते, तो बचा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट, माइनस कॉमन तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab और नीचे में 4, यानी कि पूरा का हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये लिख सकते हैं। अब इसको आप सेट कर लीजिए, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ठीक ना, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे ये कहानी हो गई है क्या, समाप्त। यानी कि 15 नंबर सवाल भी बना लीजिएगा। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कल स्पेशल इंटीग्रल लेके आएंगे। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, बस इसको अच्छा से कैलकुलेट कर लीजिएगा कंप्लीटली स्क्वायर से। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आएंगे स्पेशल इंटीग्रल। तो आप बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।